में लालू यादव जी के नाम से ये रिकॉर्ड है कि जब वो रेल मंत्री थे बिहार के, तो सबसे ज़्यादा जो नौकरी दी गई थी बिहार में वो रेल में दी गई थी और खासकर लालू यादव ने अपनी जाति के लोगों को उसमें ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया था। अच्छा, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जो राजद है और जदयू है, वो दोनों मिलकर केवल जातिगत वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जो भी चेहरा है, लेकिन सबका मत एक है, सिर्फ एक भाजपा को मत एक है, मकसद एक है कि भाजपा को हटाना है। दूसरा कोई मतलब नहीं है। पूजा का मतलब कुछ और होता है। एक्चुअल में लोग यहाँ पे समझते हैं कि पूजा पूजा का लोग समझता है कि अगरबत्ती दिखा दे, 2 घंटा पाठ कर ले, वो कोई पूजा थोड़ी होती है। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने कि लालू जी जो थे वो बिल्कुल एक छोटे तबके से लेके बड़े तबके लोगों को भी सम्मान देना जानते थे। लेकिन आज जो लालू यादव की पार्टी की दशा जो पूरे बिहार में है, लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो क्वालिटी तेजस्वी में नहीं है जो लालू यादव में थी। इस बात नमस्कार छपरा, मैं हूँ मिली और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा चैनल बोलेगा बिहार। जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में वादा किया था कि मैं एक बार फिर से आपसे रूबरू होंगी और छपरा के एक जानी-मानी शख्सियत को आपके सामने पेश करूँगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में इस समय सियासी घमासान बहुत ज़्यादा है। इसी क्रम में आज हम आ पहुँचे हैं छपरा के राजद नेता सुनील राय जी के पास। तो आइए आज की हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। सबसे पहले तो मैं सर पहला क्वेश्चन यही करना चाहूँगी कि आप छपरा में जन्म लिए और इतनी बड़ी उपलब्धि को पाए और आज छपरा में आपका बहुत नाम है और लोग बहुत जानते हैं आपको। तो सबसे पहले तो ये अनुभूति बताइए कि आपको कैसा लग रहा है इस वक़्त? सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत कम उम्र में ही 18.5 साल की उम्र में मेरा जॉब हो गया था। जॉब में चले गए। जॉब से कुछ दिन करने के बाद में 12 से या 13 साल करने के बाद में वहाँ से आने के बाद में अपना घर का बिजनेस था। पिताजी के साथ में हम सहयोग करना शुरू कर दिए। बिजनेस के अलावा और भी अपना काम शुरू कर दिए। इनकम जो हुआ, उस इनकम का जो भी कुछ हिस्सा अपना समाज में कुछ लोगों के माध्यम से कुछ लोगों को मदद करना शुरू कर दी। मदद करते करते कुछ दिन के बाद में ये हुआ कि आगे कुछ इसमें पॉलिटिकल में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉलिटिकल में नहीं जाने की वजह से जो भी अगर किसी को हम किसी रास्ते से मदद करने की ज़रूरत सोचते हैं, चाहे जरूरत करने की मदद करने की ज़रूरत है, तो उस तरीके पे उस जगह पे नहीं होने से मदद नहीं किया जा सकता। तो मैं तो यही पूछना चाहूँगी कि आपकी लाइफ़ का वो कौन-सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि नहीं, तो इतनी अच्छी सेटल लाइफ़ छोड़ के आप सेना की नौकरी छोड़ के और आपको लगा कि नहीं मुझे अब पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? देखिए, वो नौकरी तो पहले से ही मेरा करने का कुछ ज़्यादा ये नहीं था, लेकिन कम उम्र में हम ये थे, गेम में थे। गेम में होने के बाद में अपना गेम से ही चले गए। हाँ, स्पोर्ट्स कोटा से नहीं, ऐसे मतलब चले गए। और कम उम्र था, इसमें समझ भी नहीं था उस समय कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। तो जब हुआ उस समय कर लिया। जब आदमी कुछ समझने लगा तो छोड़ दिए। पूरा सर्विस भी नहीं किया हम, 12 साल करके छोड़ दिए, क्योंकि 3 साल करते तो और मेरा पेंशन भी आता। लेकिन 3 साल न करके वो पेंशन अपना छोड़ के सरकार के पास में अपना चले यहाँ संघर्ष करना अपना शुरू कर दिया। संघर्ष करते 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 जब ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होने के बाद में सामाजिक जिंदगी में शुरुआत कर दी। तो जब आप सत्ता में आए, राजनीति में आए, तो आपने राजद को ही क्यों चुना? जी, राजद चुनने की वजह है, क्योंकि गरीबों के लिए या जो विचारधारा है, माननीय लालू जी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के हम लोग हैं और वही सुटेबल है हमारे साथ में और वही समाज की ज़रूरत भी है, इसलिए राजद जो देखिए, मैं तो मतलब एक पत्रकार हूँ, मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रही, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने कि लालू जी जो थे वो बिल्कुल एक छोटे तबके से लेके बड़े तबके लोगों को भी सम्मान देना जानते थे। लेकिन आज जो लालू यादव की पार्टी की दशा जो पूरे बिहार में है, लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो क्वालिटी तेजस्वी में नहीं है जो लालू यादव में थी। इस बात से आप कितने जी, सहमत हैं? देखिए, ये तो लोगों का अलग-अलग नज़रिया है, लेकिन ग्राउंड स्तर पर देखने को मिल रहा है कि जो लालू जी का रिजिम था, उन्होंने काम किया था, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया था। ऐसा काम किया था कि जो कि अभी तक कोई इंडिया में ऐसा नेता नहीं है जो कि उनके बराबर काम करके दिखा दे। ऐसा कोई अभी तक नेता हुआ नहीं। रह गया तेजस्वी जी का, तो भी उनके रास्ते पे प्लस माननीय नीतीश जी के रास्ते पे दोनों कंबाइंड उनके पास में ये मिला, सीखने का मौका मिला और उस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट आ रहा है। रोजगार बढ़ रहा है, यहाँ पे नौकरी की व्यवस्था बन रहा है। अभी भी हाल फिलहाल में
IGMS का सब निःशुल्क हुआ है, उन्हीं के रीजन में हुआ है। तो कहीं न कहीं बेहतर वो अपना करने का प्रयास कर रहे हैं। रह गया बात कि लोगों का नज़रिया जो है, वो तो कुछ लोग हैं जो बदनामी करते रहेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बाकी लोग जो जेनुइन लोग हैं, वो बात समझता है कि किसके साथ में चलना है, किसके साथ में रहना है, ये अच्छी तरह से लोगों को पता है। अच्छा, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जो राजद है और जदयू है, वो दोनों मिलकर केवल जातिगत वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जातिगत की बात नहीं है ये। हाँ, तेजस्वी जी का कहना सीधा क्लियर रहता है कि A to Z सबका सबको लेके चलना है। अब रह गया कि उसमें कोई बहुत ऐसे सोच वाले लोग हैं, जो इस चीज़ को बदरेशन फैला के बिखराव करना चाहते हैं समाज। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका सोच है कि A to Z सबको लेके चलना है। लेकिन वैसे सोच वाले आदमी के लिए दिक्कत है कि ना ये जातिवाद का है, ये यादव है तो यादव का वोट हो गया, मुस्लिम का वोट हो गया, जदयू के पास में, नीतीश जी के पास में कुर्मी का वोट हो गया, कोयरी का वोट हो गया, ऐसा कुछ है नहीं। आप उठा के देख लीजिए, अभी भी टॉप लेवल पे सब कोई मिलेगा यहाँ पे। अधिकारी लेवल में देख लीजिए, ऐसा तो है नहीं कि केवल यादव भरा है, कुर्मी भरा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन एक समय में लालू यादव जी के नाम से ये रिकॉर्ड है कि जब वो रेल मंत्री थे बिहार के, तो सबसे ज़्यादा जो नौकरी दी गई थी बिहार में, वो रेल में दी गई थी और खासकर लालू यादव ने अपनी जाति के लोगों को उसमें ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया था। ये यहाँ का स्थिति ऐसा कुछ लग रहा है, यहाँ का कुछ ऐसा। अब आसाम को उठा लीजिए, हुँ, आसाम का उठा लीजिए, कहीं भी कुछ उठाने पता करने की ज़रूरत है। किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप चले जाइए, असम में हो गया, हरियाणा में हो गया, दिल्ली में हो गया, आंध्र प्रदेश में हो गया, कई एक ऐसा राज्य है, हुँ, वहाँ पे कोई ऐसा पाबंदी नहीं है। हाँ, यहाँ का लोकल ये नेता थे, मतलब ये सांसद थे यहाँ का, तो यहाँ का लोग कुछ ज़्यादा ही गया, जो गया, जिस जाति का लोग गया, क्यों गया? मतलब जिस जाति का लोग गया, उसका नौकरी हुआ वहाँ। इसमें कहीं दो राय नहीं। जी, मतलब आपका कहना है कि राय जी गए तो राय जी का हाँ, हो। जो भी मतलब गया, वोट दिया हो या न दिया हो, पार्टी का सपोर्टर हो या न हो, जो गया, बात सुना, उनका समझा, वो रास्ता बताया, उस रास्ते से उनका समाधान हुआ। अच्छा, आपने अभी-अभी कहा अपनी बात में कि जो लालू यादव हैं या जो राजद और जदयू है, वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, वो समग्र विकास की बात जी। करते हैं। तो फिर आप ही के पार्टी के नेता हैं, राजद के ही नेता हैं और यहाँ बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, प्रोफ़ेसर चंद्रशेखर जी। तो वो क्यों इस तरीके के विवादित बयान देते रहते हैं, कहते हैं कि रामचरितमानस एक विवादित ग्रंथ है? बता रहे हैं इसका कारण कहीं न कहीं जो 85% की संख्या है इस देश में, तो वो जो समाज OBC, SC, ST, SC ऐसे समाज में बहुत ऐसे चीज़ है जिसके चलते बहुत लोग अभी भी दबे हुए हैं। हुँ, बहुत ऐसा कारण है। तो इसके लिए ठीक है, ये सब धर्म है, धर्म को मानना चाहिए, जो है जैसे चलना चाहिए। लेकिन उससे अलग हट के भी कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है। जिस वजह से मेरा समाज पीछे जा रहा है, जो काम करने से समाज उठ नहीं रहा है, समाज को उस काम को हम क्यों करें? तो बहुत ऐसी कुछ बात है, जो कि पाखंड के रूप में बेहद रूप लिया हुआ है पूरा इंडिया में। तो उसको थोड़ा-सा कम करने की ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, उसको काम करने की ज़रूरत है। तो उसी बात पे वो बोलते हैं, बोलते कुछ और है, लोग समझ लेता है कुछ और। तो क्या ये बहुत अच्छी बात है कि वो कहते हैं कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है, फिर वो कहते हैं कि वह हनुमान जी हमारे, राम जी हमारे सपने में आ जाते हैं, और उनके घर पे जब गया गया तो खुद लोगों ने पाया कि वो सबसे बड़े बजरंगबली के पुजारी हैं और बिना शनिवार और मंगलवार को पूजा किए हुए वो घर से बाहर नहीं निकलते। देखिए, पूजा का मतलब कुछ और होता है। एक्चुअल में लोग यहाँ पे समझते हैं कि पूजा, पूजा का लोग समझता है कि अगरबत्ती दिखा दे, 2 घंटे। पूजा का मतलब है कि हम किसी के काम आएँ। अगर किसी का दुःख हम सुनते हैं, तो वो दुःख उसका नहीं है, मेरा दुःख है वो। हुँ, असली पूजा का वो है, जो जन्मदाता है मेरा, जो जन्मदाता है, जी। फर्स्ट में उसका होना चाहिए। तो कुल मिला के आप कहना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि रामचरितमानस से ऊपर उठें और जी, जी, उठने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में उठा लीजिए कि मीडियम क्लास के जो लोग हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, ज़्यादा संख्या है, कम से कम 30% 35% से तो ज़्यादा होगा, लेबर क्लास के लोग का। एक दिन का पर डे का ₹400 इनकम है उनका। ₹400 इनकम के हिसाब से उठा कर देख लीजिए तो 12,000 तक का मंथली हुआ। साल का उठा लीजिए तो 1,44,000 होता है। मान लीजिए कि पूरा साल में काम तो मिलता नहीं है, 1 से 2 महीने का निकाल लीजिए, उसमें तो कम से कम 25 से 30,000 रुपए लेस हो जाएगा। लेकिन 25 से 30,000 रुपए वो लेस हो गया तो बचा कितना, एक 20 के लमसम में, एक 1,20,000 बचता है। पूरा साल के एवरेज
त्योहार का निकाल दिया जाए तो कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपया होता है कि पूरा साल का त्योहार का 40 से 50 हज़ार रुपया। चाहे तो उस 40 से 50 हज़ार रुपया में कम से कम 2 बच्चे का एजुकेशन बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। तो ज़रूरी है आज के डेट में एजुकेशन स्तर बढ़ाना। एजुकेशन अगर अच्छा रहेगा, बच्चे को जानकारी रहेगा, समझदारी रहेगा, वो अपना खुद नौकरी मिले चाहे ना मिले, अच्छा कोई काम कर सकता है, अच्छा कोई विचार ला सकता है। तो ज़रूरत है उस चीज़ का। चलिए ये तो बात होगी। और एक बिहार सरकार ने कहा था कि वो 10 लाख नौकरियां देंगे अपने पहले कलम से। दूसरी चीज ये भी एक देखने को मिली कि उन्होंने निकाली भी वैकेंसी 1,70,000, जो आज तक पूरे भारत में सबसे बड़ी वैकेंसी है। लेकिन उसके पहले जो शिक्षकों पे वो लाठीचार्ज किया गया था और फिर भाजपा के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, तो बहुत लोग ये भी कहते हैं कि राजद वालों ने अपना बदला निकाला है, क्योंकि इसके पहले जब भाजपा सत्ता में थी तो उसने भी इस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया था। वो तो पार्टी का अलग ये है, लेकिन रही बात शिक्षक पे लाठी चलाना, ऐसे कोई सरकार की मंशा थी नहीं। और शिक्षक का जो काम है अपना काम किए, प्रदर्शन जो भी मतलब ये सरकार के खिलाफ जिसको काम अच्छा नहीं लगता है, जो आदेश है वो अच्छा नहीं लगता, तो उसका धरना प्रदर्शन किया जा सकता है। लेकिन उसमें अगर मान के चलिए कि भाजपा का सरकार हो, हम राजद से हैं, अब राजद हम सपोर्ट करके मास्टर को आगे करके हम पीछे पीछे जय राजद करना शुरू कर देते, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। इसी वजह से कुछ ना कुछ मिस ये हुआ, जिसकी वजह से लाठीचार्ज करना पड़ा प्रशासन। जी, एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगी कि आप ही के अभिभावक तुल्य हैं, माननीय उदित नारायण जी, बिहार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उदित राय जी, सॉरी। तो उन्होंने कहा था कि अपने पिछले जब हमारा इंटरव्यू होता तो उन्होंने कहा था कि उन लालू यादव को धृतराष्ट्र मोह है, गद्दी मोह हो गया है, उनको वो धृतराष्ट्र हो गए हैं। तो इस बात से आप कितना सहमत हैं? देखिए वो हम उस सबका गर्जीवन स्वरूप है, और उनकी बातों में हमको कहना उचित नहीं लगता है। उनकी समझ से क्या है नहीं है, अलग नज़रिया है उनका। गर्जीवन है तो उनके बारे में तो कहना उचित भी नहीं है मेरा। जैसे लेकिन अगर क्योंकि बहुत एज कम है मेरा उनसे, और पॉलिटिकल भी उठा लिया जाए तो बहुत कम है, इसलिए उनके बारे में कुछ कहना सही नहीं है। लेकिन उनका नज़रिया है। हुँ। लेकिन एक चीज़ अगर हम देखें बिहार की राजनीति में, तो कहीं न कहीं नीतीश जो सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये सभी जानते हैं। वो उनको जिधर मिलेगा उधर वो बह जाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जब नीतीश पलटी मार के एनडीए में गए थे, तो कितनी लालू यादव की ही पार्टी से कितनी उनके लिए मतलब शब्द अपशब्द बोले गए थे और कहा गया था कि अब दोबारा वो नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी उन्होंने सत्ता में आने के लिए वो चीज़ की। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि लालू यादव को भी सिर्फ यही मोह है कि कहीं सत्ता उनके हाथ से ना चली जाए, इसलिए नीतीश को भी अपने में मिला लिया? नहीं, मोह की बात नहीं है। अभी जो देश की स्थितियाँ बनी हैं, कंटिन्यू 9 साल हो गया भाजपा सरकार के सेंटर में। जो स्थिति बनी हुई है पूरा देश में, महँगाई, बेरोज़गारी, तो इस वजह से किसी का मन मिले न मिले, लेकिन सब कोई एक साथ होकर इस चीज़ का जवाब देने का लोग प्रयास कर रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आने वाले समय में देश का बहुत बुरा हाल होने वाला है। क्योंकि धीरे-धीरे सारा कुछ बिक्री होते जा रहा है, जो अच्छा, स्थितियाँ बहुत बनी लोग हैं। ये भी कह रहे हैं कि नीतीश जी का मन है वो फिर दोबारा डोल रहा है, वो ऐसा एनडीए ऐसा में कुछ नहीं जाने है, वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सब टोटल पार्टी को तो इकट्ठा करने का प्रयास उन्होंने ही शुरुआत किया था। आपके पास अगर अगर आपको ऐसा मिलता है कि आप छपरा के लिए कुछ करें, तो ऐसे कौन-कौन से काम होंगे जो आप छपरा के लिए करना चाहेंगे? फर्स्ट में तो ये कचरा वाला जो समस्या है, बिल्कुल क्लीन रहेगा, हुँ। बिल्कुल क्लीन रहेगा। अगर अभी भी हम नहीं है कुछ भी, अगर अभी भी कुछ लोग खाली सपोर्ट करके बोल दें हमसे कि ये काम कीजिए, तो हमको कोई योजना की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से शुरू करवा दें। अपने आप से हम शुरू करवा सकते हैं। कचरा और पानी का जो समस्या है, जी। वो बहुत ज़रूरी है। हुँ। और पानी के लिए तो वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है। अब लेकिन वो देखिए अब कितना दिन में ज़मीनी पूरा स्तर पे होगा, दिखाई नहीं और दे रहा। कितना दिन में पूरा होगा, हुँ। वो देखने वाली चीज़ है। मैं और बात आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आप बीच में आपका जो किडनैपिंग का मामला सामने आया था, जी। क्या मामला था उसमें पूरी? सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर कोई बेहतर काम किया जाए, चाहे बढ़िया काम किया जाए, तो परेशानी तो उठाना पड़ता है। हुँ। तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनका मनसा ठीक नहीं है, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपना काम है जो हम काम करेंगे, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसे भी हम बहुत दिन से भी, जब से हम लगे इसमें सामाजिक काम में, चाहे पॉलिटिकल में, तो अपना एक सूत्रीय हम काम करते रहते हैं। उससे ना ही हम प्रचार करते हैं अपना, ना किसी को ये करते हैं, अपना काम सिर्फ़ करते रहते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों को परेशानी भी है, जो कि कुछ लोग अपना मिल के ये प्लानिंग किया था। वो प्लानिंग भी किया था तो कैसे, मतलब
अगर प्लानिंग करना होता तो कम से कम सामने सामने बोल के आता कि हाँ चैलेंज देखा था, तो वो अलग चीज होता। अब कोई बोला कि ना ये मजबूरी है, इस काम में थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए, आप नहीं कीजिएगा तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा, और उस समय लोग घाट साधा दो। ऐसी कोई ये नहीं है, अगर चैलेंज करना है तो सामने सामने आगे कोई चैलेंज करे। बिल्कुल सही बात कही आपने कि सामने से बात, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो सामने से हाँ। आके कहे। बिल्कुल सही बात है। तो अभी आप जो केंद्र में है, आपने जैसे बात की अपने पार्टी के गठबंधन की, तो क्या लगता है अगर इंडिया के पास बहुत सारे अगर चेहरे एक उचित मतलब प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार, तो आपकी नजर में कौन है वो? ये पार्टी लेवल की बात है, इसमें हम लोग कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं? हम लोग वर्कर हैं, सिपाही हैं पार्टी के, उसमें हम लोग काम करने पर विश्वास रखते हैं। बाकी जो डिसीजन होगा वो पार्टी का। लेकिन अगर आपकी पार्टी में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो मतलब मुझे नहीं लगता कि एकजुट इस मामले में एकजुटता है उनमें, क्योंकि आप केजरीवाल को देख लीजिए, वो अलग चेहरा है, राहुल गांधी एक अलग चेहरा है, यहाँ जदयू और राजद को मिला के नीतीश कुमार वो एक अलग चेहरा है, ममता बनर्जी एक अलग चेहरा है। तो सभी आपके पार्टी के बड़े बड़े चेहरे हैं जो कि सब चाहते हैं कि वो केंद्र में आए, सत्ता में आए और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोके। सबसे बड़ी चीज है कि जो भी चेहरा है, लेकिन सबका मत एक है, सिर्फ एक भाजपा को मत एक है, मकसद एक है कि भाजपा को हटाना है। दूसरा कोई मतलब नहीं, कोई बने, कोई भी बने, किसी को फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मकसद एक है कि भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है। दूसरा कोई मकसद नहीं। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है? ये मतलब कुछ ऐसी चीजें। बहुत ऐसी चीज है। सिर्फ जो होना चाहिए सरकार का मतलब ये होता है, चाहे जो भी सांसद हो गया, विधायक हो गया, मुखिया हो गया, चाहे जो भी हो गया, नेता का मतलब हो गया, अगर मान लीजिए कि 3 लाख कुछ यहाँ पे वोट है, अगर हम जीत जाते हैं तो अगर 1 लाख वोट हमको मिलता है और 1 लाख आदमी हमको वोट करता है, तो 1 लाख आदमी के लिए हम थोड़ी नेता बने हैं, 3 लाख आदमी के लिए हम नेता बने। हमको 3 लाख आदमी के बारे में सोचना चाहिए, ये जिम्मेवारी होता है। लेकिन भाजपा जो ऐसी पार्टी है, केवल अपने आप को बढ़ाने के चक्कर में लगी हुई है, जिसका प्रमाण है केवल 4 आदमी पूरा देश में हॉबी है, तो 4 आदमी से, अडानी, अंबानी और मोदी और अमित शाह। पांचवा तो हमको कोई नजर नहीं आता है, चाहे कोई भी हो, नजर तो आता नहीं है। जो भी काम करना हो यही 4 आदमी डिसाइड करके इसको पूरा करेगा। 4 आदमी से देश थोड़ी चलने वाला है, और 4 आदमी के लिए देश थोड़ी है। ये बात सोचने की जरूरत है। अभी भी हाल फिलहाल में जो महिला आरक्षण की बात हुई, ये क्या सही है? आरक्षण होना चाहिए, लेकिन संख्या के हिसाब से होना चाहिए, संख्या के हिसाब से होना चाहिए, वो जरूरी है। अगर संख्या के हिसाब से नहीं होता तो मान लीजिए किसको क्या अधिकार मिलेगा? SC ST में पहले 33% था, अब उसको खत्म करके और पूरे में 33% कर दिया। इसका क्या मतलब? करना है तो OBC का अलग कीजिए, जितना संख्या है उसके हिसाब से आप उसमें दीजिए आरक्षण। SC ST में जितना है उसको दीजिए, तब ना उसको जाने का मौका मिलेगा आगे। ऐसे अच्छा, तो इस जेनविन चीज है, को भी लेके आपकी पार्टी में मतभेद देखने को मिला, नीतीश कुमार इस चीज पे अलग बयान दे रहे थे। वो अलग चीज है, अब उनकी समझ अलग है। लेकिन जेनविन तो यही है कि सबको अधिकार संख्या के हिसाब से मिलना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग सबको अलग अलग जी जी कोटा में हाँ, मिलना सबके चाहिए? अधिकार से संख्या के हिसाब से मिलना चाहिए, जी, ये जरूरी है। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक लास्टली मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आगे आने वाला जो आपका करियर है या राजनीति है, उसमें आप किस प्रकार से उभरना चाहते हैं? अपना काम जो है, काम कंटिन्यू अब होगा। पिछले साल मतलब 1-2 साल में थोड़ा सा कम एक्टिविटी हम किए थे, क्योंकि पिछले 4-5 साल में थोड़ा सा कम, साथ में बिजनेस भी लेके चलते हैं, तो उसके वजह से एक्टिविटी कुछ कम किए थे। अब कंटिन्यू हो जाएगा, खुद ब खुद नजर आएगा कि हम क्या करने वाले हैं। लेकिन पहला स्टेप इसमें यही होगा, एजुकेशन की तरफ से कुछ बेहतर अलग से कुछ भी और कुछ व्यवस्था इसमें हम करेंगे अपने तरफ से। चलिए, हमारी भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और हम चाहेंगे कि अगर छपरा की जनता आपको चुनती है तो आप यहाँ पर आए और छपरा के विकास में अपना योगदान दें। तो छपरा, ये थे हमारे आज की खास शख्सियत, राजद नेता सुनील राय जी, जिनसे बातें करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा और इन्होंने बखूबी हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर भी दिया। मैं भी उम्मीद करती हूँ कि हमारे सारे इन प्रश्नोत्तरों से आप भी काफी संतुष्ट होंगे। तो छपरा, अब दीजिए हमें इजाजत, हम मिलेंगे फिर एक नई शख्सियत से और करेंगे उनसे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए आप बने रहें और देखते रहें हमारा चैनल बोलेगा बिहार।